वेलकम टू माय चैनल फन फूड्स विद कुसुम। हाय फूडीज, कैसे हैं आप सब लोग। कॉम्बी मोड हर किसी के माइक्रोवेव में होता है, लेकिन इसको ऑपरेट करना हर किसी को नहीं आता है। आज मैं आपके साथ एक ऐसी ही वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैं डिटेल में बताऊंगी कि किस तरीके से कॉम्बिनेशन मोड को ऑपरेट किया जाता है, कौन से फूड कुक होते हैं, कौन कौन से यूटेंसिल्स हम यूज़ कर सकते हैं। साथ में रेसिपीज़ भी बताऊंगी कि कैसी रेसिपीज़ हम कॉम्बिनेशन मोड पे बना सकते हैं। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने तीनों मोड्स किस तरीके से ऑपरेट किए जाते हैं, पूरी डिटेल में ये वीडियो है, आप वो भी देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाइएगा। वीडियो शुरू करने से पहले हमें कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए, जब दो मोड एक साथ वर्क करते हैं फूड के ऊपर तो उसको कहते हैं कॉम्बिनेशन मोड। तो देखिए, कॉम्बिनेशन ऑपरेट करना हर किसी को नहीं आता है क्योंकि सबको लगता है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, जबकि ये होता बहुत ज़्यादा इजी है। इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाई थी वो 3 मोड के ऊपर अलग अलग बनाई थी, लेकिन जो ये वीडियो है ये 2 मोड को एक साथ किस तरीके से ऑपरेट किया जाता है उसी के ऊपर है। इसमें मैं एक रेसिपी भी आपके साथ एज अ एग्जाम्पल शेयर करूँगी कि किस तरीके से हम कॉम्बिनेशन मोड पे कुकिंग कर सकते हैं। तो चलिए फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को यहाँ पर हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं हम पहले कॉम्बी मोड के बारे में, यानी माइक्रो प्लस ग्रिल के बारे में, कि ये किस तरीके से हमारे फूड के ऊपर वर्क करता है। यानी उसे कुक भी करता है और साथ में ग्रिल भी करता है, दोनों काम हमारे एक साथ होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 ऑप्शन है, ग्रिल, माइक्रो और कन्वेक्शन, जिसके बारे में मैं डिटेल में अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। अब जानेंगे हम कॉम्बी मोड के बारे में। तो मेरा ये ग्रिल मोड का जो ऑप्शन है इसी में मेरा कॉम्बिनेशन की पूरी सेटिंग है। तो मैंने यहाँ पर ग्रिल मोड को पुश किया, ग्रिल लिखा हुआ आ गया, आप देख सकते हैं डिस्प्ले में। एक बार हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आ गया हमारा ग्रिल और कन्वेक्शन, लेकिन हमें जानना है ग्रिल और माइक्रो के बारे में। तो तीसरी बार पुश करेंगे तो ग्रिल और माइक्रो यहाँ पर हमारा शो करा रहा है, यानी हमारी यहाँ पर वेव वाला माइक्रो है और ग्रिल का जो सिंबल है वो ग्रिल है। तो वो दोनों मेरे डिस्प्ले पे शो हो रहे हैं, इसका मतलब इसकी सेटिंग हमारी अंदर हो चुकी है। ये देखिए, बहुत अच्छे से आपको विजिबल हो रहा होगा। इस तरीके से ये सेटिंग आएगी। उसके बाद अब हमें करना ये है कि हमें इसकी पावर सेट करनी है। तो देखिए, पावर में हमें माइक्रो वाले ऑप्शन में जाना है। हम उसे एक बार प्रेस करेंगे, जब प्रेस करेंगे तो 180 लिखा हुआ आ जाएगा। अब देखिए, इसमें पूरी पावर की सेटिंग होती है, तो 180 आगे बढ़ता चला जाता है। देखिए, इसका जो सेटिंग है वो बढ़ता चला जाता है। सपोज़ कि मुझे 180 से ऊपर वाले वॉट में अपना फूड कुक करना है प्लस ग्रिल करना है, तो मैं 270 वाला जो है इसमें वॉट को सेट कर दूंगी। ठीक है, ये यहाँ पर मैंने ये कर दिया। उसके बाद हमें टाइमर सेट करना है। अब आपके फूड का जो टाइमर होगा वो टाइमर आपको यहाँ पर डिस्प्ले पे निकालना है। तो मैं यहाँ पर 210 का सपोज़ एक टाइम डाल रही हूँ और उसके बाद में मैं स्टार्ट कर दूँगी। तो देखिए, यहाँ पर दोनों मेरा वर्क करने लग गया है, यानी माइक्रो प्लस ग्रिल दोनों ही चीज़ें मेरी एक साथ वर्क कर रही हैं। अब ये क्या करेंगे कि 20% तो मेरा माइक्रो होगा और 80% मेरी ग्रिलिंग होगी। मतलब कि माइक्रो कम होता है, ग्रिलिंग ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से ये मेरे फूड पे वर्क करेगा। ये तो बताया मैंने कॉम्बी मोड का ऑप्शन अपने माइक्रोवेव में, लेकिन अगर आपके माइक्रोवेव में कॉम्बी मोड का ऑप्शन अलग है तो आप कॉम्बी को प्रेस करेंगे तो लिखा हुआ आएगा उसमें C1, C2, C3। अब आपको C1 में देखना है कि कौन सा कॉम्बी मोड चल रहा है, C2 में देखना है कि कौन सा कॉम्बी मोड चल रहा है और C3 में भी हमें सेम देखना है। तो बस उसी के हिसाब से आपको अपना कॉम्बी मोड सेलेक्ट करना है और उसे ऑपरेट करना है। बात कर लेते हैं यहाँ पर यूटेंसिल्स की, कि माइक्रो प्लस ग्रिल के कॉम्बी मोड पे हमें कौन कौन से यूटेंसिल्स यूज़ करने हैं। तो देखिए, जो यूटेंसिल्स हम ग्रिल मोड पे यूज़ करते हैं, यानी हाई रैक जो हमारा माइक्रोवेव तवा होता है, इसको देखिए यही 2 यूज़ होंगे। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन ज़रूर होगा कि माइक्रो में तो ये यूज़ होते ही नहीं है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि 20% माइक्रो चलता है, देन 80% हमारा चलता है ग्रिल।
तो इसकी सेटिंग इस तरीके से होती है कि बिल्कुल भी जब ये माइक्रो में आता है तो स्पार्किंग बिल्कुल भी नहीं होती है। तो कॉम्बी मोड पे हम इन्हीं दोनों को चला सकते हैं। बिल्कुल भी ग्लास या फिर प्लास्टिक वाला कोई भी यूटेंसिल्स आपको यूज़ नहीं करना है इस मोड पे। तो इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब बात आती है यहाँ पर फूड की कि कौन कौन सा फूड हम इन दोनों में कुक कर सकते हैं। तो देखिए, आप भरवा शिमला मिर्च बना सकते हैं, भरवा करेले बना सकते हैं, भरवा भिंडी बना सकते हैं, और आप बैंगन रोस्ट कर सकते हैं, और आप यहाँ पर पनीर टिक्का बना सकते हैं इस मोड पे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप ऑपरेट कर सकते हैं माइक्रो प्लस ग्रिल कॉम्बी मोड को। तो आप बताइएगा कि ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी। जान लेते हैं यहाँ पर हम सेकंड कॉम्बी के बारे में, यानी माइक्रो प्लस कन्वेक्शन। जब माइक्रो प्लस कन्वेक्शन एक साथ चलता है तब हमारा फूड कुक होने के साथ साथ तंदूर भी होता है। तो देख लेते हैं कि ये कैसे वर्क करता है, इसे कैसे ऑपरेट करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर ग्रिल का ऑप्शन प्रेस करेंगे, देन सेकंड बार करेंगे तो यहाँ पर हमारे सिंबल आ जाएंगे ग्रिल और कन्वेक्शन के। उसके बाद हमें कन्वेक्शन वाला जो ऑप्शन है उसे प्रेस करना है। तो यहाँ पर सेल्सियस दिखा रहा है हमें, तो 180 डिग्री सेल्सियस हमारा यहाँ पे शो करा रहा है। उसके बाद हमें माइक्रो वाले ऑप्शन पे आना है। देन उसके बाद हमें इसका जो टेम्परेचर है वो सेट करना है कि कितने टेम्परेचर पे हमारा फूड कुक होगा। तो यहाँ पर टेम्परेचर आप देख सकते हैं अलग अलग है। जो भी आपका फूड टेम्परेचर मांगता है वो सेट करना है हमें। जब टेम्परेचर डिस्प्ले पे हम सेट कर लेंगे फिर हमें टाइमर सेट करना है, जो भी टाइमर होगा। जब टाइमर सेट हो जाएगा तो उसके बाद हमें स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर जो हमारा कॉम्बी मोड है वो वर्क करना शुरू हो गया है। बात कर लेते हैं यूटेंसिल्स की। तो जो यूटेंसिल्स हम माइक्रो प्लस ग्रिल में यूज़ करते हैं वही हम करेंगे माइक्रो प्लस कन्वेक्शन कॉम्बी में। तो हाई रैक का यूज़ करना है, हमें ध्यान रखिएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि 20% हमारी माइक्रो होती है, देन 80% हमारा यहाँ पर तंदूर होगा फूड। तो दोनों ही चीज़ें हमारी एक साथ वर्क करेंगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि कौन कौन से फूड हम बना सकते हैं। तो इसमें मैक्सिमम तंदूर वाले फूड हम बना सकते हैं, जैसे तंदूरी चिकन को या आप डायरेक्ट रैक में रख लीजिए या प्लेट में, और उसके बाद हमें ये पकाना भी है और तंदूर भी करना है। तो ये अपने आप ही इसकी सेटिंग जो है चालू हो जाती है जब हम स्टार्ट करते हैं। तो कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होती है। ऑलरेडी माइक्रोवेव से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल में अपलोडेड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने तीनों मोड्स के बारे में बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं। कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो इसीलिए मैंने ये कॉम्बी मोड वाली वीडियो बनाई हुई है। इसके बाद भी आपको माइक्रोवेव को ऑपरेट करने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कभी भी किसी भी टाइम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं तुरंत ही उसका रिप्लाई करूंगी और आपकी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगी। तो ये थी मेरी कॉम्बी मोड के ऊपर एक वीडियो। इसी तरीके की अच्छी और भी रेसिपीज़ देखने के लिए आप मुझे फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो ये थी मेरी एक वीडियो कॉम्बिनेशन मोड पे। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा कॉम्बी मोड को ऑपरेट करने में। और अगर आपको कॉम्बी मोड ऑपरेट करना आ गया तो आप बहुत सारी इसमें कुकिंग कर सकते हैं। फिर देख लेते हैं कि माइक्रो प्लस ग्रिल मोड पे एक रेसिपी। कैफे में आपने पोटैटो वेजेस तो ज़रूर खाए होंगे, बहुत टेस्टी होते हैं, बहुत चटपटे होते हैं। वो कॉम्बी मोड पे ही बनते हैं, यानी वो ग्रिल भी होते हैं और कुक भी होते हैं। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ रेसिपी पोटैटो वेजेस की कि किस तरीके से ये कुक भी होंगे और ग्रिल भी होंगे, ग्रिल प्लस माइक्रो कॉम्बी पे। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है माइक्रो सेफ तवा, इसमें हम प्लेस कर देंगे। इसकी वीडियो मैं डिटेल में कभी आपके साथ शेयर करूँगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए मैं बहुत शॉर्ट में आपको ये बता रही हूँ ताकि आपको और इजी से समझ में आ जाए कि किस तरीके से वर्क करेगा ये कॉम्बी मोड। तो यहाँ पर मैंने सारे प्लेस कर लिए हैं और ये जो आलू हैं वो कच्चे हैं। अब ये कुक भी होंगे और ग्रिल भी होंगे। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि 20% ये कुक होंगे, देन 80% ये हमारे ग्रिल होंगे। तो यहाँ पर हमारी ये प्रॉपर पूरी ट्रे रेडी है। तो चलते हैं इसको माइक्रोवेव में रखने की तरफ। तो हाई रैक लिया है मैंने, उसके ऊपर हम अपनी इस ट्रे को रख देंगे, अच्छे से प्लेस कर देंगे। डोर को करेंगे हम यहाँ पर बंद और अब कॉम्बी मोड सेलेक्ट करेंगे। तो ग्रिल प्रेस किया, उसके बाद हमारा यहाँ पर आ गया ये माइक्रो प्लस ग्रिल।
और सेम यहाँ पर 180 आ गया है लिखा हुआ डिस्प्ले पे, जैसे मैंने पहले भी बताया था। और उसके बाद हमें टाइमर सेट करना है। देखिए यहाँ पर आप वॉटेज अपने हिसाब से ले सकते हैं। एक बात और है, ये देखिए, तो यहाँ पर मैंने जो वॉटेज लिया है वो 270 लिया है और उसके बाद टाइमर सेट कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो टाइमर लिया है वो ये देखिए 15 मिनट का लिया है। 15 मिनट में हमारे वेजीज जो हैं वो अच्छे से बनके तैयार हो जाएंगे। तो ये देखिए हमारे दोनों मोड एक साथ कंबाइंड काम कर रहे हैं। तो ये कच्चे आलू को पकाएगा भी और ये क्रिस्प भी करेगा। तो अभी आप देखेंगे कि कितने अच्छे से ये बनके तैयार होंगे। टाइमर पूरा हो चुका है, निकाल लेते हैं हम ट्रे को बाहर। तो रेसिपी हमारी यहाँ पर परफेक्ट तैयार है और ये देखिए कितना बढ़िया इसमें कलर आया है। मैं पास से दिखाती हूँ आपको कि बहुत अच्छे से यहाँ पर कलरिंग भी आई है और अच्छे से कुक भी हुआ है और ग्रिल भी हुई है। ये एक डेमो था रेसिपी का जो मैंने आपको करके दिखाया ताकि आपको इजीली अच्छे से समझ में भी आ जाए। तो ये दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए 20% यहाँ पे कुक हुए हैं हमारे पोटैटो और 80% बहुत अच्छे से ग्रिलिंग भी हुई है। तो इस तरीके से आप कॉम्बी मोड को यूज़ करके उसमें डिफरेंट टाइप की कुकिंग कर सकते हो। तो आप मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको माइक्रोवेव के बारे में और जानना है या फिर आपको जानना है कि कौन सा माइक्रोवेव सबसे बेस्ट रहता है या रेसिपीज़ कौन कौन सी हम और बना सकते हैं, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगी और उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगी। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में जो घंटी है उसे ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और कमेंट्स ज़रूर करिएगा, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपके लिए आगे वीडियो भी बनाऊंगी। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आपके अच्छे कमेंट्स आते हैं।